Namaste, I am JBN Indu from the Department of Science and Technology. In previous session, as I had discussed power supply, today I will discuss about power protection equipments. Power protection equipments or power protection devices are used to protect the power systems from faults or faults are called protection devices. Means जो पावर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स और पावर प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं उनका यूज पावर सिस्टम्स लाइक कंप्यूटर इनको फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पावर प्रोटेक्शन डिवाइसेस का यूज करते हैं। पावर प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइक सप्रेसर। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि जो स्पाइक सप्रेसर है वो क्या होता है। An spike suppressor is an appliance or device designed to protect electrical device from voltage spikes। मीन्स कि स्पाइक सप्रेस एक ऐसा डिवाइस है जिसको डिज़ाइन किस लिए किया गया है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनको वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्पाइक सप्रेसर को डिज़ाइन किया गया है। वोल्टेज स्पाइक्स क्या होती हैं? सडन राइज इन एक्सेसिव वोल्टेज विच डैमेजेज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑफ एन इंस्टॉलेशन। इट मीन्स अचानक से अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर कोई डैमेज हो तो इसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज स्पाइक या वोल्टेज सर्ज। स्पाइक को हम लोग सर्ज भी बोलते हैं। तो अचानक से अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर कोई डैमेज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज सर्ज या वोल्टेज स्पाइक बोलेंगे। अब आपका जो स्पाइक सप्रेसर है बच्चे, स्पाइक सप्रेसर ऐसा नज़र आता है, ये ऐसा डिवाइस होता है। इमेज के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या हमारा स्पाइक सप्रेसर है। तो इसके अंदर बच्चे क्या होता है, सबसे पहले हमारा ऑन ऑफ का बटन होता है जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है। उससे जो नेक्स्ट जो नज़र आ रहा है वो आपका क्या है? फ्यूज है। और आगे आपका क्या है? यहाँ पे सॉकेट है। यहाँ पर बहुत सारे सॉकेट हैं जिसके अंदर आप लोग 3 पिन प्लग भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, 2 पिन प्लग भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्पाइक सप्रेसर का वर्किंग देखने से पहले बच्चे हम लोग देखते हैं कि जो जेनर डायोड है और जो डायोड है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। क्योंकि हम लोग जो स्पाइक सप्रेसर का जो सर्किट डायग्राम देखेंगे तो उसमें ऐसा कंपोनेंट यूज करेंगे जो जेनर डायोड से ही मिलकर बना रहेगा। तो उस स्पाइक सप्रेसर की वर्किंग समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो जेनर डायोड है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि जो डायोड है वो क्या है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। इट मीन्स डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो होगा। आपको डायोड का सिंबल नज़र आ रहा होगा। सिंबल के अंदर डायोड के क्या है? 2 टर्मिनल्स होते हैं। जो एक टर्मिनल का नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड। जो एनोड टर्मिनल होता है डायोड का उसको हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं और जो कैथोड टर्मिनल होता है उसको हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और जो आपका डायोड है वो ऑलवेज वन डायरेक्शन के अंदर ही क्या करेगा? ये वर्क करेगा। मीन्स कि जो डायोड है वो ओनली फॉरवर्ड बायस के अंदर ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है। अब नेक्स्ट है जेनर डायोड, अ फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इन विच एट ए क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज अ लार्ज रिवर्स करंट कैन फ्लो। जेनर डायोड जो है एक सेमीकंडक्टर डायोड का ही फॉर्म है जिसके अंदर लार्ज रिवर्स करंट फ्लो कर सकता है क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज के ऊपर। मीन्स कि एक ऐसा डायोड जिसके अंदर क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज के ऊपर लार्ज रिवर्स करंट फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट जो सिंबल नज़र आ रहा होगा आपका जेनर डायोड का,
ये इसके अंदर बच्चे जेनर डायोड के सिंबल में और जो डायोड के सिंबल में हल्का सा बस डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि उसमें जो लाइनिंग हम लोग यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेट है और यहाँ पे आपको जो उल्टा जेड होता है उस जैसा नज़र आएगी। इसमें जो स्ट्रेट लाइन की जगह क्या है, उल्टा जेड जैसी शेप आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जेनर डायोड भी 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें एक एनोड होता है जिसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और जो कैथोड टर्मिनल होता है उसको हम लोग नेगेटिव से साइन से डिनोट करते हैं। जेनर डायोड बच्चे फॉरवर्ड बायस के अंदर तो ये नॉर्मल जो डायोड होता है उसी की तरह वर्क करता है, बट जेनर डायोड को हम लोग ने जो डिज़ाइन जो किया है उसको हम लोग ने फॉरवर्ड बायस के अंदर वर्क करने के लिए नहीं किया है। इससे हम लोग रिवर्स बायस के अंदर इससे वर्क कराना चाहते हैं। इसीलिए जो जेनर डायोड है इसको डिज़ाइन रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि नॉर्मल जो फॉरवर्ड बायस होगा उसमें तो नॉर्मल डायोड भी वर्क कर लेगा और जेनर डायोड भी क्या करता है, जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है। बट रिवर्स बायस के अंदर आपका जो नॉर्मल डायोड होता है वो वर्क नहीं करता है बट जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस के अंदर भी वर्क करता है। अब देखिए जो जेनर डायोड है इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेशल पर्पस डायोड। जेनर डायोड को स्पेशल पर्पस डायोड के नाम से भी जाना जाता है और इट इज़ यूज टू रेगुलेट वोल्टेज। जेनर डायोड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। अब वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करता है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे उसके अंदर एक आपको क्या नज़र आ रहा होगा, एक तो फर्स्ट जो है शेप है वो टी शेप जैसा नज़र आ रहा होगा। तो बच्चे जो टी शेप है उसको हम लोगों ने कंसिडर किया है कि ये क्या है, वाटर रिजर्वर है, मीन्स कि वाटर को स्टोर करके रख रहा है ये। नेक्स्ट जो है बच्चे 2 पाइप्स हैं, 2 पाइप यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट वाले पाइप के मिड से वहाँ पे क्या एक होल है, बस सेकंड वाला जो पाइप है वहाँ पर कोई भी होल नहीं है। तो क्या होगा बच्चे, जब भी हम लोग जो सोर्स है जिसमें वाटर भरा हुआ है उसका वॉल्व जब हम लोग ओपन कर देंगे तो वाटर फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो वो वाटर क्या दोनों पाइप्स के अंदर जाएगा। तो अब क्या है बच्चे, हम लोग क्या चाहते हैं कि जो सेकंड वाला जो पाइप है उस पाइप के हाफ पोर्शन में ही वाटर रहे, मतलब कि वो फुल नहीं भरे, वाटर से फुल नहीं भरे हमारा सेकंड वाला पाइप। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, जो फर्स्ट वाला जो पाइप है उसके मिड में से हम लोगों ने क्या कर दिया, होल कर दिया। तो क्या होगा, जब वाटर आएगा तो हाफ तो दोनों पाइप फुल हो, हाफ पोर्शन में तो दोनों पाइप के वाटर चला जाएगा, बट उससे ऊपर वो एक्सिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला पाइप है उसके अंदर मिड में से क्या है, होल है। तो जब भी अगर इस होल के लेवल से ऊपर वाटर जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो जो वाटर है वो होल से बाहर निकलना स्टार्ट, जब ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो इस होल से क्या हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब होल से वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो सेकेंड वाला पाइप है उस पाइप में भी जो वाटर है वो हाफ पोर्शन तक ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग इस एग्जाम्पल को क्यों लिए हैं, क्योंकि सपोज करो कि जहाँ होल है वहाँ पे जेनर डायोड है, और जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड का यूज हम लोग जहाँ होल है वहाँ पे हम लोग ने जेनर डायोड का यूज किया है। और जब सपोज इनपुट के अंदर हम लोगों ने क्या दे दिया, उसको अपनी इनपुट में हम लोगों ने 100 वोल्टेज का सप्लाई दिया है और आउटपुट में हमें ओनली 20 वोल्टेज ही आउटपुट में हमें चाहिए। तो उस कंडीशन में जेनर डायोड क्या करेगा, आउटपुट में हमें ओनली 20 वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा और जो रिमेनिंग जो 70 वोल्टेज है वो रिमेनिंग जो 80% वोल्टेज है वो आउटपुट में नहीं जाने देगा। तो जब हम लोड के अक्रॉस वोल्टेज लेंगे वो हमें ओनली क्या मिलेगा, 20 वोल्टेज ही मिलेगा। तो इस तरीके से क्या करता है, जेनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए इसके अंदर इस सर्किट डायग्राम के अंदर इनपुट वोल्टेज क्या है, V1 से डिनोट किया है, एक रेजिस्टेंस यूज किया R करंट को रजिस्ट करने के लिए। अब
आगे देखो इसकी जस्ट रेजिस्टेंस के पैरेलल में इस रेजिस्टेंस की सीरीज में क्या लगा हुआ है, जेनर डायोड लगा हुआ है। अब ये जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस में है कि फॉरवर्ड बायस में, तो देखिए जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस के अंदर है, क्योंकि इस जेनर डायोड का जो कैथोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इस जेनर डायोड का जो एनोड टर्मिनल है, मीन्स की जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब भी डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, तो वो जो डायोड होता है वो किस में होता है, रिवर्स बायस के अंदर होता है। अब यहाँ पे जो एक लोड है, उस लोड के अक्रॉस हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज V2 ले रहे हैं। तो सपोज इनपुट के अंदर हमारा जो वोल्टेज है वो 100 वोल्टेज सप्लाई हम लोगों ने क्या दे रखी है, इनपुट में कितना है 100 वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। तो आउटपुट में सपोज आपको 20 वोल्टेज ही चाहिए, तो क्या करेगा, ये जो जेनर डायोड है ये आउटपुट के अंदर 100 वोल्टेज को पहुंचने नहीं देगा, ये ओनली कितने वोल्टेज को पहुंचने देगा, ओनली 20 वोल्टेज को आउटपुट में पहुंचने देगा। अब देखिए, अब हम लोगों को समझ में आ गया कि जो जेनर डायोड है वो कैसे वर्क करता है। तो अब देखिए हम लोग जो स्पाइक सप्रेसर है उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं और अब देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए सर्किट डायग्राम के अंदर आपको क्या नज़र आ रहे होंगे, 2 वायर्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक को तो कैपिटल L से शो किया है, एक को कैपिटल N से डिनोट किया है। तो कैपिटल L क्या है, ये लाइव वायर है। लाइव वायर क्या होता है, लाइव वायर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट टू द अप्लायंस। इट मीन्स जो घर में अप्लायंसेस हैं उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक करंट फेज वायर कैरी करता है। मीन्स कि जो लाइव वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है, फेज वायर ही होता है। और लाइव वायर या फेज वायर का क्या यूज होता है कि वो जो हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक करंट को ये कैरी करके रखता है। नेक्स्ट जो है कैपिटल N जो है वो क्या हमारा न्यूट्रल वायर है। जो न्यूट्रल वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर completes the circuit by forming a path for the current back to the mains. It is usually at 0 volts. It means न्यूट्रल वायर जो है वो सर्किट को कंप्लीट करेगा। जो फेज वायर से इलेक्ट्रिक करंट आएगा ना, उसको फिर से रिटर्न पाथ तो चाहिए, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को फिर से वापस भेजने के लिए न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर में 0 वोल्टेज रहेगा। इट मीन जो इसका जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, न्यूट्रल वायर के अंदर 0 वोल्टेज रहेगा। सो न्यूट्रल वायर सिंपली रिटर्न पाथ है फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, ये सिंपली रिटर्न पाथ है। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों ने सर्किट डायग्राम में देखिए जेनर डायोड जैसा दिखने वाला एक कंपोनेंट लगा रखा है, जो क्या है, जो 2 जेनर डायोड से मिलकर के बना है। तो इसके अंदर क्या है बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजॉब बोलते हैं। अब ट्रांसजॉब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चे। तो ट्रांसजॉब इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स इंड्यूस्ड बाय अनदर सोर्स। इट मीन्स जो ट्रांसजॉब है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका यूज हम लोग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। अब देखिए इस सर्किट डायग्राम के अंदर इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो एसी सप्लाई क्या है बच्चे, पॉजिटिव पोर्शन में और नेगेटिव पोर्शन में जो साइकिल जो चलता है एसी सप्लाई के अंदर ऑल्टरनेटिव करंट के अंदर, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर क्या होता है, वेरी करता रहता है ना। तो कभी तो क्या होगा, जो एल है वहाँ पे क्या होगा, जो एल वायर है वहाँ पे उस क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। कभी क्या है एन जो है वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। कभी क्या होगा, जो एल है वहाँ पे क्या होगा बच्चे, नेगेटिव आ जाएगा। कभी यहाँ पे जो एन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या होता है कि बच्चे ये जो आगे क्या लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है। तो सपोज ये कैसे वर्क करेगा, जब ऊपर वाला वोल्टेज जो है मीन्स कि जो एल, जहाँ पे एल वायर जो है ना,
तो जो उसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। उस कंडीशन में ये जो नीचे वाला जेनर डायोड है, नीचे वाला जेनर डायोड कौन सा, देखो दो जेनर डायोड से मिलकर के बना ना ट्रांसजोब, तो जो नीचे वाला जो जेनर डायोड है, तो ये जो नीचे वाला जो जेनर डायोड है वो डिवाइस को प्रोटेक्ट रखने के लिए ध्यान रखेगा। और जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी, उसका क्या मीनिंग है कि जो एल है जो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, और एन जो है वो पहले नेगेटिव था वो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी, नीचे वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव आ जाएगा। उस कंडीशन में ऊपर वाला जो जेनर डायोड है ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि जब ज़्यादा वोल्टेज फ्लो होने लग जाएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने का ध्यान रखेगा। अब मान लीजिए हमने 250 वोल्टेज का ट्रांसजोब लगा रखा है, तो ट्रांसजोब वो कितने वोल्टेज का है, 250 वोल्टेज का है। तो इससे ज़्यादा वोल्टेज आते ही ट्रांसजोब से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। तो जो ट्रांसजोब है वो क्या हो जाएगा, जैसे जो ज़्यादा वोल्टेज से ज़्यादा, जब ट्रांसजोब का जितना कैपेसिटी है अगर उससे ज़्यादा का जो वोल्टेज उसको मिल जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो होने लग जाएगा, ट्रांसजोब के थ्रू फ्लो होने लग जाएगा। और इससे जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, उसको कोई डैमेज नहीं होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चे हमारा जो स्पाइक सप्रेसर है या जिसको सर्ज सप्रेसर भी बोलते हैं वो वर्क करता है। सो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आई होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.